हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वीक में क्या मूवमेंट आ सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनेगा जिस पे हमें अपना नजर बनाए रखना है और किस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट किधर की तरफ आ सकता है। ओके, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं मार्केट एनालिसिस के बीच में ही बहुत सारा लर्निंग देते रहता हूँ जो ट्रेडिंग में आपके वैल्यू ऐड करेगी। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करूँ निफ्टी के बारे में। निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो दिख रहा है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर एक बार बना के दिखाता हूँ। ये एक टॉप एंड अगेन दिस इज द सेकेंड टॉप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये पहला टॉप हो गया एंड दिस इज द सेकेंड टॉप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए इस पे कैसे ट्रेडिंग होता है। इस पे ट्रेडिंग होता है जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें डाउन साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पे नेकलाइन कहाँ पे, यहाँ पे नेकलाइन इस पॉइंट पे बना हुआ है इस स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट तक निफ्टी आया, पहले फॉल किया, उसके बाद लास्ट में इसी वीक में बायर्स इसे ऊपर की तरफ पुश करके यहाँ सेटल किए, राइट। तो ये वीकली टाइम फ्रेम। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने आए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बनेगा आपका 17139.30, और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस का बात करूँ इंपॉर्टेंट, तो आपका 18,000 इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ओके, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आए तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको 2 सितंबर का याद है तो मार्केट ओपन होने के साथ साथ ही डायरेक्ट नीचे की तरफ फॉल किया, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया था, राइट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट फॉल किया, सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया, फिर एट लास्ट थोड़ा सा फॉल आया था, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हुआ कि ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। मींस कहने का मतलब एक बियरिश टू डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो बताता है डोजी क्या बताता है, इनडिसीजन शो करता है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं इस पॉइंट पे ऑन डेली टाइम फ्रेम, बट वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, बायर्स ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, राइट। अब अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तब हमें पता चलेगा कि हम लोग किस तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि जब तक इस लेवल को होल्ड करके निफ्टी रखेगा तब तक हम इसे पुल बैक की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद ये एक पुल बैक की तरह हो सकता है, राइट। तो मैंने बताया था कि तब तक ही पुल बैक है जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है, और एट लास्ट इसी पॉइंट से सपोर्ट लेके धीरे धीरे निफ्टी ऊपर की तरफ गया, फिर एक डाउनफॉल भी आया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे आपको। अगर यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल इतना बड़ा बना, उसके बाद इस कैंडल को पूरा फुल कवर करने के लिए 1 2 3 4 कैंडल ऊपर की तरफ गया, फिर लगातार 2 कैंडल डाउन साइड की तरफ आया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमें डाउन साइड की तरफ अच्छा ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी यहाँ पे। ओके, अब हम लोग अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आपको देखने के लिए मिलेगा 200 मूविंग एवरेज से। लेट मी क्लियर दिस चार्ट। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है प्रीवियस डे, राइट। अब यहाँ सपोर्ट लिया तो हो सकता है बाउंस बैक आ जाए, लेकिन बाउंस बैक भी आएगा तब भी हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग इंटरेक्टिवेट करेंगे। और इस 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट डाउन साइड भी होता है तब भी हम लोग इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग इंटरेक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना है निफ्टी का फॉर 8 सितंबर एक्सपायरी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि 17,500 पे पुट पोजिशन का एक अच्छा खासा अमाउंट में एडिशन हुआ है, और उसके साथ साथ 17,550 17,600 इन वाले लेवल्स पे अच्छा खासा अमाउंट में पुट पोजीशन ऐडअप किया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इधर भी 18,000 पे अच्छा खासा कॉल पोजीशन ऐडअप किया गया है, 7,900 पे भी कॉल पोजीशन ऐडअप किया है। अब मैं अगर आपको एग्जैक्ट कल के दिन का रेजिस्टेंस सपोर्ट का मैं बात करूँ तो आपका सपोर्ट बना हुआ है 17,500 पे, और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस का बात करूँ तो रेजिस्टेंस आपका 17,700 600 इन वाले लेवल्स पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा हमारा निफ्टी, राइट। अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। अगर निफ्टी के एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स देखने आए तो जैसे मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन किया कि इस पॉइंट से जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया, उसी पॉइंट से ये पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, एंड अगेन फेस कर रहा है रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में खुलता है, मींस मार्केट कहीं इन ये ट्रेंड लाइन और ये बॉक्स के बीच में इन बिटवीन खुलता है, तो वेट करेंगे हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का, आइदर साइड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए या फिर इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाए। तो अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट आता है मींस
17,469.85 का ब्रेकआउट होता है, हमारे पास 3 टारगेट है डाउन साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट इज 17,414.20, सेकंड टारगेट इज 17,362.65 एंड लास्ट टारगेट इज 17,321.20। ओके, और मैं अगर मैं बात करूं अप साइड के लिए तो देखिए जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके साथ साथ 17,622.75 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे अपना 17,661.95 जो कि एक माइनर लेवल है, हो सकता है इस पे मार्केट एक्ट भी करे और ना भी करे, तो इसका एक माइनर लेवल है। पहला टारगेट बनेगा आपका 17,689.65, सेकंड टारगेट इज 17,726.15 एंड लास्ट टारगेट इज 17,763.85। ओके, तो ये हम इन बिटवीन खुलने के बारे में। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, तो वेट करेंगे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के एंट्री लेंगे, थोड़ा सा पुल बैक पे ही हम लोग एंट्री लेंगे। अगर डायरेक्ट एक फ्लो में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो थोड़ा सा कन्विक्शन कम मिलेगा। अगर एक फ्लो में डायरेक्शन में मूवमेंट भी कर रहा हो तो आप हाफ पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर एक पुल बैक के बाद एंट्री मिलती है हमें तो एक आप फुल पोजीशन में भी एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं डाउन साइड का बात करूँ तो डाउन साइड में अगर मार्केट कहीं यहाँ खुलते हैं तो वेट कीजिएगा, और यहाँ पे जाके फिर से रिटेस्ट करता है इस लेवल को, अगर यहाँ से फिर से हमें रिवर्सल शो होता है तो यहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आपके लिए पहला टारगेट बनेगा 17,414 एंड सो ऑन, राइट। तो ये रहा पूरा बात निफ्टी के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लो बैंक निफ्टी के बारे में। और सेम वही बैंक निफ्टी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आ जाए तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 3 वीक का कैंडल, एक वीक में लगभग एक वीक का कैंडल ने इसको पूरे 3 वीक के कैंडल को कवर किया, राइट। तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसको ब्रेकआउट भी किया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा 40,000 के आसपास ऑन वीकली टाइम फ्रेम। और मैं सपोर्ट का बात करूँ तो यहीं आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, 37,800 के आसपास आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इट्स अ टाइप ऑफ डोजी, राइट। डोजी क्या शो करता है? इनडिसीजन इन द मार्केट। अब ये डोजी कैंडल का इसलिए फॉर्मेशन हुआ क्योंकि निफ्टी ने इसे सपोर्ट नहीं किया, इसी कारण से इस टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए 39,676 पे, और सपोर्ट वहीं आपका बना हुआ है 37 यानी 38,000 पे आपको सपोर्ट बना हुआ है, राइट। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर जब मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए, तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर जब समझ जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो मैंने बताया था कि प्रीवियस डे के एनालिसिस में कि ये पुल बैक तब तभी मानेंगे जब तक इस नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, और ये लेवल जब तक हमारे पास डिफेंड में है तब तक हमें डाउन साइड के लिए एंट्री, एक क्लियर एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिस टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस किया जा रहा है, और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट से सपोर्ट लिया जा रहा है। तो इस इन बिटवीन में नीचे साइड से सपोर्ट लेता है, अप साइड से रेजिस्टेंस लेता है, अप साइड से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट एंड फिर से रेजिस्टेंस फेस करके हमारा बैंक निफ्टी है, राइट। अब जब तक इसका अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं आएगा, जिधर साइड भी ब्रेकआउट आएगा हम लोग उधर के साइड ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने आए फॉर मंडे फॉर 8 सितंबर एक्सपायरी, तो यहाँ पे हम देखने के लिए क्या मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 39,400 500 इन वाले लेवल्स पे अच्छा खासा अमाउंट में पुट पोजीशन ऐड किया गया है, उसके साथ साथ इधर कॉल पोजीशन भी अच्छा खासा अमाउंट में ऐड ऑन किया गया है, और उसके साथ साथ जो इधर का पोजीशन था उसको आई की तरफ भी शिफ्ट किया गया है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने के लिए। अब मैं बात करूँ एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, तो 39,500 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, और वहीं सपोर्ट का मैं बात करूँ तो 39,000 पे आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ओके, अब मैं बात करूँ तो अगर एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स की बात करूँ कहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम पे बताया कि आवरली टाइम फ्रेम पे अप साइड से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ट्रेंड लाइन से, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन इट्स रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। और यहाँ से डाउन साइड के ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट एंड अगेन इट्स सपोर्ट, राइट। तो अप साइड से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, डाउन साइड सपोर्ट फेस कर रहा है। अब जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट मींस अगर दोनों साइड मींस अप साइड अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, साथ साथ 39,554.10 का ब्रेकआउट आता है, तो पहला टारगेट हम लोग बनाएंगे 39,663.70, सेकंड टारगेट इज 39,751.35 एंड लास्ट टारगेट इज 39,889.35, राइट। और मैं डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर 39,247.25 का ब्रेकआउट होगा, तो पहला टारगेट बना सकते हैं लोग 39,162.35 एंड सेकंड टारगेट इज योर 200 मूविंग एवरेज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। प्लीज नोट इट डाउन, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम 200 मूविंग एवरेज इज आवर सेकंड टारगेट, राइट। उसका थर्ड टारगेट बनेगा आपका 38,981.50 एंड लास्ट टारगेट इज 38,850.00, राइट। तो ये रहा बात पूरा निफ्टी का। अगर
इसके अगर मैं गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो को बात करूं, मींस गैप अप और गैप डाउन मींस अगर मार्केट कहीं यहाँ खुल जाता है तो क्या होगा। अगर मार्केट कहीं यहाँ खुलता है तो वेट करेंगे, देखेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके रिवर्सल टाइप शो करता है तब भी हम लोग वेट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को आगे तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ सपोर्ट। मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दूं, वेट, अगर मैं ये वाले ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूं, इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, तो जब तक अगर यहाँ से रिवर्सल शो करता है, यहाँ से रिवर्स करता है मार्केट, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, रिस्क मैनेजमेंट जानते हो, तो यहाँ से भी आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो वेट कीजिएगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। मीन इस ट्रेंड लाइन आपका आएगा अप्रॉक्स 39,500 400 के आसपास आएगा। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब हम लोग डाउन साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे, इन रिवर्सल केस, इन गैप अप केस, राइट। तो गैप अप होगा, अगर रिवर्सल होगा तब हम लोग यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास टारगेट है 39,751 एंड 39,889.35, ओके। और इसके और आगे का टारगेट चाहिए तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताया कि पीवोट पॉइंट्स इंडिकेटर सेक्शन में आप सर्च करेंगे पीवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, तो वहां से आपको करंट डे का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आगे की तरफ मिल सकता है, ओके। अगर मैं डाउन साइड में अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ कहीं खुलता है या फिर यहाँ कहीं खुलता है तो वेट कीजिएगा थोड़ा सा रीटेस्ट का, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ से रिवर्सल शो करता है, तब भी हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। जब इसके अगले वाले लेवल का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करेंगे, या फिर उस दिन के लो का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 200 मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट इज सो ऑन, राइट। तो ये रहा पूरा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस। इस वीक में ट्रेड करने के लिए मैं आपको बताया इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कल के दिन मंडे के दिन ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से एक्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग इनसेट कर सकते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे कंटेंट क्रिएट करने का। तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।